फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ अब टाइपिंग के बाद क्या हो सकती है। जैसे कि मैंने ग्रुप डी की कट ऑफ डाली थी, उस पर काफ़ी बच्चों की क्वेरीज थी कि सर सी में क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है। टाइपिंग टफ थी, काफ़ी बच्चे फेल भी हुए हैं, काफ़ी कम समय तैयारी के लिए मिला था। तो क्या जो पहले कट ऑफ बताई थी उसमें कोई असर पड़ेगा, तो उसमें क्या असर पड़ सकता है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले कुछ जानकारियाँ और आपके लिए। इस एग्ज़ाम में जो बच्चे पास किए गए थे टाइपिंग के लिए उनकी संख्या 8137, ठीक है, यानी कि हम 8000 मान के चलें तो 8000 बच्चों को बुलाया गया, पेड अप्रेंटिस और जूनियर असिस्टेंट दोनों मिलाकर। अब दोनों मिलाकर इतने बच्चे बुलाए गए हैं और पोस्ट आपकी बढ़ा भी दी गई थी थोड़ी सी। फिर भी अभी जो बच्चे पास होंगे वो अगर हम मान के चलते हैं कि 60% बच्चे जो है टाइपिंग में पास हो गए। अभी यूपी SSC की टाइपिंग का रिजल्ट आया था जिसमें लगभग 50-50 हो गया था मामला पास और फेल का। लेकिन यहाँ हम ये मान के चलते हैं कि जो 60% बच्चे हैं वो पास हो गए और 40% बच्चे जिन्होंने सिर्फ ये सोच के एग्ज़ाम दिया था कि जो एग्ज़ाम निकलेगा तब टाइपिंग सीखेंगे, तो वो बच्चे जो है टाइपिंग में फेल हो गए, क्योंकि नियम थोड़ा तगड़े थे। इस बार स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करना था। अब अगर 60% बच्चे पास हो गए हैं, लेकिन अब इतने बच्चे सब तो सेलेक्ट होने नहीं है, कुछ बच्चे बाहर भी होने हैं। तो बाहर होने वाले बच्चों का मामला एक बार ज़रा देख लेते हैं। मान लो कोई बच्चा पहले से ही कट ऑफ पर था, जैसा कि ओबीसी वाले बताते हैं कि ओबीसी का कट ऑफ जो है 85 नंबर के आसपास रहा है, ठीक है। कुछ 83 कहते हैं, लेकिन 85 वाले बच्चे ज़्यादा, जिनका कहना है 85 पे कट ऑफ रहा था, 85 वाले पास हुए थे। अगर मैं मान लेता हूँ ये 85 वाला बच्चा जो है टाइपिंग में जाता है और इसकी टाइपिंग बहुत अच्छी हो जाती है और ये जो है अपने 49+ नंबर मान लेता है दशमलव में कुछ, ठीक है। तो ये 85 वाला बच्चा जब 49+ नंबर मान लेता है तो 134 के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन एक बच्चा है जिसके रिटन में नंबर 90 है, 90, ठीक है, 90 नंबर हैं और टाइपिंग में किसी तरह पास तो हो जाता है लेकिन बढ़िया नंबर नहीं ला पाता है, और ये बच्चा जो है यहाँ पर 42 नंबर के आसपास ही ला पाता है, तो ये 132 पे जाके रुक जाता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे कि जिनके रिटन में ज़्यादा थे टाइपिंग में कम आ गए, जिनके रिटन में ज़्यादा थे वो टाइपिंग में फेल हो गए, जिनके रिटन में कम थे वो टाइपिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर गए। तो ये सारा तालमेल बनाने के बाद में जो कट ऑफ पॉसिबल है और जिसमें आपका 2 नंबर का मार्जिन लेके चलूँगा, 2 नंबर का मार्जिन, ठीक है। ये 2 नंबर का मार्जिन इसलिए है क्योंकि अभी रिजल्ट टाइपिंग का डिक्लेयर नहीं किया गया, ठीक है, कि किस आधार पर बच्चों को नंबर कितने कितने दिए गए हैं, और जो रूल स्पीड वाला था उसके हिसाब से बच्चों को स्पीड में फेल किया गया है या नहीं किया गया है। तो जब ये वाला रिजल्ट इस बार एनटीए निकालेगा, ठीक है, मोस्टली होगा यही, स्पीड में जो फेल हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो जब ये वाला रिजल्ट निकालेगा तो ये 2 नंबर का जो प्लस माइनस का मार्जिन है ये उसलिए है क्योंकि हम खुद एनटीए नहीं है और हमारे पास खुद ना बच्चों की कॉपियां हैं ना बच्चों की टाइपिंग रिजल्ट है, तो हम 2 नंबर का मार्जिन इसलिए लेकर चलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊंगा 133 तो इसका मतलब पॉसिबल है 131 भी और इसका मतलब पॉसिबल है 135 भी, ठीक है। ये 2 नंबर का मार्जिन मैं आपको लेके चल रहा हूँ। अब देखते हैं जिन कैटेगरीज में पिछले साल कट ऑफ बनी थी उन्हीं कैटेगरीज में पेड अप्रेंटिस और जूनियर असिस्टेंट की। इससे पहले रिक्वेस्ट ये करूंगा, पहली बार चैनल पे आए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती से जुड़े हुए 150 से अधिक वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए गए हैं, जो आपकी पूरी प्रक्रिया की जानकारी है, आपके फॉर्म भरने से और आपके रिटायरमेंट तक क्या क्या कैसे कैसे होता है। और टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना, जहाँ रेगुलर अपडेट सभी सरकारी नौकरियों से जुड़ी हुई आपको डेली आपके काम की दी जाती है। अब देख लेते हैं, पिछली बार जब रिजल्ट डिक्लेयर किया गया तो उसमें महिलाओं का रिजल्ट अलग से नहीं था, उन्हें उनकी कैटेगरी में ही डिक्लेयर किया गया। तो इसलिए मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है वर्टिकल रिजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए दिखा रहा हूँ। तो ईडब्ल्यूएस की पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से जो इस बार है 133, ठीक है, 133 की पॉसिबिलिटी है। ओबीसी की बात करें 133, ये भी 133 की पॉसिबिलिटी रखता है इस बार, ठीक है। इसके बाद एससी की बात करें 128, एसटी की बात करें 122 और यूआर की बात करें 135। यहाँ से कट ऑफ में सिर्फ 2 नंबर का मार्जिन प्लस और माइनस में लेके चलना चाहूँगा, ठीक है। यानी कि यूआर की कट ऑफ 137 तक जा सकती है और 133 तक उतर सकती है, ठीक है। कट ऑफ बढ़ने की संभावना तब ज़्यादा है जब बच्चे जो है टाइपिंग में भी ठीक ठाक नंबर सबके आगे होंगे,
तो कट ऑफ जो है टाइपिंग से बढ़ जाएगी, क्योंकि यूआर की कट ऑफ आपको पता है 86 87 जो है बच्चों ने कमेंट करके बताया था सर 86 87 नंबर के बीच में ही सिस्टम है यूआर का, ठीक है। तो अगर 86 87 नंबर उधर है किसी बच्चे के और वो टाइपिंग में भी अपने 49 नंबर मार जाता है, 49-50 के बीच में मार जाता है या 48-50 के बीच में मार जाता है, तब पॉसिबिलिटी उस बच्चे की भी बन जाती है जिसके रिटन में सबसे कम मार्क्स हैं, ठीक है। और अगर किसी बच्चे के रिटन में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि पेपर इजी था तो बच्चे कितने नंबर ले आए, कोई 91 ले आया, कोई 92 ले आया, ठीक है। जब ये बच्चे भाई साहब 48 से 50 के बीच की टाइपिंग मारेंगे तो ये कट ऑफ को उठा के 140 तक लेके जाते हैं। लेकिन ऑन एवरेज कर रहा हूँ, इसलिए कट ऑफ को मैं नीचे उतार रहा हूँ कि सब ऐसा नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा नंबर वाले कुछ हैं ऐसे जिनके रिटन में ज़्यादा नंबर हैं पर वो टाइपिंग में फेल हो गए हैं या टाइपिंग में उनके कम नंबर आए हैं, इसलिए ऑन एवरेज कट ऑफ बना रहा हूँ, पर 2 नंबर का मार्जिन आपके दिमाग में डाल के चल रहा हूँ, ठीक है। इस कट ऑफ को बहुत से लोग पसंद करेंगे, बहुत से लोग नहीं पसंद करेंगे, लेकिन जो पॉसिबल है बताया जा सकना, जिसके तथ्य आपके बताए जा सकने योग्य हैं, वो मैं बता रहा हूँ। कट ऑफ जाने को तो 140 चली जाए तो कोई रोक नहीं लेगा, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति क्या है वो उससे मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। अब देखो जूनियर असिस्टेंट में मैंने बता दिया आपको ईडब्ल्यूएस की पॉसिबिलिटी 133, ओबीएस की पॉसिबिलिटी 133 ओबीसी की, एससी की 128, एसटी की 122 और यूआर की 135 की पॉसिबिलिटी है। अब इसके बाद बात करें पेड अप्रेंटिस की, तो पेड अप्रेंटिस क्या होता है, जो बच्चा इसमें सेलेक्ट नहीं होता है उसके जस्ट नीचे पेड अप्रेंटिस लग जाता है उसके, मतलब कि दशमलव में भी थोड़ा सा ही अंतर हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ग्रुप सी के रिजल्ट में टाइपिंग के नंबर की वजह से दशमलव में रिजल्ट आ जाता है कि अगर मान लो 135.4 चली गई उसकी जूनियर असिस्टेंट की, तो हो सकता है 135.1 चली गई हो पेड अप्रेंटिस की, क्योंकि पेड अप्रेंटिस की बहुत सारी पोस्ट होती नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी पोस्ट हर कैटेगरी में होंगी, तो आपको जो है दशमलव में भी चेंज देखने को मिल सकता है और पूरे 1 नंबर का भी चेंज देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपका अगर हम 1 नंबर का चेंज मानते हुए करें, ईडब्ल्यूएस 132, ओबीसी 132, एससी की बात करें 127, यूआर की बात करें 134, ठीक है, और एसटी की बात करें तो 121 नंबर की पॉसिबिलिटी है। सबको 1 नंबर इसलिए घटाया गया है क्योंकि जो बच्चा जूनियर असिस्टेंट नहीं हो पाएगा उससे जस्ट नीचे पेड अप्रेंटिस की कट ऑफ में वो आ जाएगा, ठीक है। उसके जस्ट नीचे पेड अप्रेंटिस की कट ऑफ में आने की पॉसिबिलिटी उसकी बहुत हाई रहती है, इसलिए 1 ही नंबर का गैप है, क्योंकि रिटर्न इजी आ जाने की वजह से बहुत बड़ा ढेर लग जाएगा। 125 नंबर से लेके 140 नंबर के बीच ही सारे बच्चे जो है जाके रुकेंगे, जिसकी टाइपिंग अच्छी हुई है या जिसकी नहीं अच्छी हुई है, दोनों तरीके के बच्चे। अब जब सारे बच्चे 125 से 140 के बीच में भीड़ बना रहे हैं तो एसटी कैटेगरी जो है उसे छोड़ के बाकी सब लोग लगभग एक ही जगह जो है अपना जो है कट ऑफ बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जो लोग असहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके जाइएगा, ठीक है, वीडियो को स्किप करके जाइएगा, अपना टाइम मत खराब कीजिएगा। जो लोग असहमत हैं उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, जो सहमत हैं वो लाइक करके जाएंगे, जिन्हें कोई चीज़ पसंद आई है वो कमेंट करके जाएंगे, और जिन्हें लगता है कट ऑफ कुछ और रहेगी तो अपनी वाली कट ऑफ जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएंगे कि क्या उनके हिसाब से रहने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।